नमस्कार सर। कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में दोस्तों। ठीक है, मिशन वर्दी बैच के साथ जुड़ जाइए। सभी छात्र जितने भी उत्तर प्रदेश भर्ती की चाहत वाले हैं, सारे के सारे जुड़ जाइए। ठीक है। बहुत हुआ बाबू सोना, अब नहीं है रोना। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती है होना। जितने भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती लेना चाहते हैं इस बार, तो अपना सारा फोकस जो अदर जगह लगा हुआ है उसको हटा दीजिए। उस सारा का सारा फोकस साथियों अपनी तैयारी में लगा दीजिए, अपने मिशन में लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा मिशन ही है 2024 और इस बार हमें जॉब लेनी है तो साथियों लेनी है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलना है हर रात 8 बजे मैथ की क्लास में। ठीक है, और भी काफी सारी क्लासेस चल रही है परिवार एकेडमी पर, तो आप क्या है वहां से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए साथ बढ़ते हैं अब आगे। तो क्लास की ओर मूव करते हैं फिर से। ठीक है, देखिए यह जो बैच है आपका मिशन वर्दी बैच जो चल रहा है, इसमें गणित मैं पढ़ाता हूँ रात को, और यह जो बैच है दोस्तों लगभग मैंने 80% आपका कवर करा दिया। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, ये बिहार पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी। और इसकी जो क्लास आती है रात को 8 बजे। ठीक है, ऑन यूट्यूब का मतलब यूट्यूब चैनल पर है साथ। ठीक है, अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करनी है। पढ़ते समय मिस्टेक नहीं करनी है, अन्यथा करते समय भी साथ ही मिस्टेक ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। किसी संख्या के 25% और उसी संख्या का 20% का जो अंतर है 560 है। तो 25% और 20% का जो अंतर है साथियों, यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5%। 5% बराबर कितना हो जाएगा? 560। इतना समझ में आ गया है? आप कहोगे 1% बराबर पाँच पाँच पाँच, फिर से पाँच और 5 दूनी 10, 100 कितना बना है? 12। तो 100% कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ? ये हो जाएगा आपका 11,200। अब आपसे पूछा गया है 11,200 का 75% कितना बनेगा साथियों? दो जीरो से दो जीरो को डिवाइड कर देना है। 75 दूनी होता है साथियों 150। तो 150 का मतलब यहाँ पर कितना बना है? जीरो। तो 15 कैरी में चला जाएगा, 75 ही ना 75। आप ऐड करते चलिए, 5 दूनी 10 और यहाँ से हो जाएगा 8 और 1 9, कैरी में जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 75। 75 और 9, तो 9 और 5, तो 9 और 5 14, एक कैरी में जाएगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो आपका बना यहाँ से 84, 8,400। ठीक है, कितना बना है आपका? 8,400। मतलब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कब बनाना है। ठीक है, बनाते समय सारा फोकस यहाँ पर ही रखिए, अपना बोर्ड पर ही साथ। ठीक है, चलिए। तो आगे आपका उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप इसको। बहुत ही जरूरी है साथियों क्वेश्चन को पढ़ना फिर बनाना। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेसिक से लेकर के धीरे धीरे हमें पढ़ना है साथ। क्या है? धीरे धीरे ही हमें पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक भिन्न के अंश में, उसने कहा अंश में 150% की बढ़ोतरी हो जाती है और हर में 350% की यानी कि 350% वृद्धि हो जाती है, तो हमारी जो भिन्न बनती है 25/51 बन जाती है साथियों। भिन्न क्या होती है? तो भिन्न होती है, देखो n/d के फॉर्मेट में आप इसको पढ़ते हो, या इसे a/b के फॉर्मेट में पढ़िए, या p/q के फॉर्मेट में पढ़िए, ये भिन्न हो जाएगी। ठीक है, भिन्न वही। चलिए, तो हमने क्या माना, हमारे पास एक a/b की भिन्न है। इसका अंश जो होता है इसको बोलते हैं अंश, जो ऊपर वाला होता है इसको अंश, और नीचे वाले को इसको बोल देते हैं हर साथी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अंश क्या है, हर क्या है, आपको समझ में आ गया है? चलिए साथी, अंश और हर को आपने समझ लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, a/, क्या हो जाएगा? b। ए में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? 150 की। तो हमेशा 100, देखो जब बढ़ोतरी होती है तो 100 में प्लस करते हैं, जैसे 20% बढ़ा तो 20% 100 में ऐड करके 120 लिखते हो आप। इसी प्रकार आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 में 150 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 250। आप बोलोगे 250%, कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ से हो जाएगा 250%, और बटे में क्या है? बी। तो जो हर है, हर में 350%, 350 तो ये बढ़ा, और 100 भी तो बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा? 450%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा आपका, 25 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ से 51। घबराइए मत। देखो इसको काटोगे 5 से, तो 5×9 = 45, इसको काटेंगे 5×5 = 25, और 5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5×5 = 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है,
ये जो नंबर है, 5 से काटा आपने 25 को, तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया आपका। या आप ऐसे कह सकते हो 50 से डिवाइड करा 250 को तो जाएगा 5 बार, 50 से डिवाइड किया 450 को जाएगा 9 बार। ऊपर वाला नंबर कितना है 5, 5 से 25 को डिवाइड करोगे 5 बार चला जाएगा, नीचे क्या है 9। अब ये जो नंबर है इसको आप मुझे बताओ ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा हमारा, देखो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, आप बोलोगे ए बटे बी, 9 पंजे 45 बटे कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 51। आप कहोगे कि 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं सर हम, तो हाँ कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9 और 17 तिया 51, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, तो 15 बटे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से बनेगा आपका 15 बटे 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बोर्ड पर भी समझा देता हूँ। देखिए मान के चलो ए है, ए में हमने बढ़ोतरी कर दी है 100 की, तो यहाँ से कितना बना 250% बन गया। जो बी है इसमें कितना हो गया 450 हो जाएगा, 25 बटे कितना बना है 51। इस पूरे से ये 5 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, इस 5 से इसको डिवाइड किया है 5 बार। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया 17, तो 5 या 15 कैची की गुणा करोगे ए बटे बी, और ये आ जाएगा साथियों 15 बटे 17, ये हमारी क्या बनी है बी, 15 बटे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए साथी बनाइए फिर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही करा दूंगा क्योंकि ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है आज के ये, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए तो इनसे रूबरू हो रहे हैं, फिर हम एक हाई लेवल का टॉपिक करेंगे इसके बाद। चलिए वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की बढ़ोतरी हो जाती, मतलब 180 की वृद्धि हो जाती है। किसी संख्या को मान के चलो मैंने ए है, ए को मैंने कितने से गुणा कर दी 13 से, तो वह संख्या 13 से गुना करने पर वह संख्या 180 की बढ़ोतरी कर लेती है। इसका मतलब क्या है साथियों, ए में 180 आप जोड़ दो, ए में 180 जोड़ोगे तभी तो वृद्धि होगी, इसको इधर लेके आओगे तो कितना जाएगा ये हो जाएगा आपका 12, ए बराबर आपका हो जाएगा 180, 12 से इसको डिवाइड करो, ए बराबर कितना हो जाएगा 12 का ना 12, 6 बचा, 12 पंजे 60 साथियों, तो वो नंबर क्या है आपका, वो है साथियों 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बना है साथियों, ऑप्शन ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने बना लिया है। ऐसे ही समझदारी के साथ आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है और आपको साथियों बनाते हुए चलना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। लॉजिकल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन प्रीवियस में पीछे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उस संख्या को 37 से भाग देने पर क्या बचेगा। भाग देने पर है साथियों, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बच्चे क्या है बहुत टाइम लगा देते हैं, मुश्किल से 1 सेकंड का सवाल है, अगर 1 सेकंड से ज्यादा में बना दिया ना आपने तो चैनल पे मत आना साथी, पढ़, ठीक है, अगर 1 सेकंड से ज्यादा बना दिया तो। लेकिन पहले उसके लिए आपको अपनी 30 सेकंड देनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, 30 सेकंड। 1 सेकंड में कैसे बनाओगे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को, कभी भी आ जाए, लेकिन 30 सेकंड पहले मुझे दीजिए, फिर उसके बाद 1 सेकंड में कैसे बनाओगे पहले समझो लॉजिक क्या है। तो लॉजिक क्या कहता है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल बचता है, ठीक है, उस संख्या को 37 से यदि मैं भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। यदि ऐसे ही क्वेश्चन है तो 1 सेकंड में आंसर, बस आपके पहाड़े याद होने चाहिए साथी, पहाड़े याद है तो तुरंत बना दोगे चुटकियों में। कैसे बनाओगे देखिए, पहले मैं बेसिक समझाता हूं आपको। तो बेसिक क्या कहता है, किसी संख्या को मान लो ए संख्या है हमारे पास, ए को मैंने क्या काम किया 296 से भाग दूंगा, तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा तो इसको भाग दूंगा तो वो नंबर क्या है, किसी किसी मतलब कितनी बार जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या है मुझे
ऐड और करना पड़ेगा यहाँ पर 75। भाई मुझे तो अभी संख्या पता ही नहीं चल रही वो संख्या है क्या, और उससे जो संख्या है फिर इस सारी पूरी संख्या को भी हमें 37 से भाग देना पड़ेगा। दुनिया भर के काम करने पड़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किताबी लैंग्वेज भी आप भूल जाइए। चुटकियों में कैसे बनाना है 1 सेकंड में, उसको ध्यान रखिए। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन कहता है, क्या कह देता है, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर मेरा रिमाइंडर बच गया, शेषफल 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 16 बचा, कुछ भी बचा, और उसको दूसरी संख्या से मतलब वो भाग देनी है। अब उस संख्या को वो कह रहा है कि जिस संख्या को हमने भाग दी थी अभी, जैसे मान के चलो यहाँ पे 296 से भाग दिया, तो उस संख्या को 296 से भाग ना दे करके 37 से भाग दू तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है साथियों, बस अपना माइंड एक लगाना है। जो रिमाइंडर आपका बच जाए उसी को उस संख्या से भाग दे दो। जैसे कि मेरा रिमाइंडर बचा यहाँ पर, पहले जो पहला शेषफल बचा है वो है 75 साथियों, और किससे भाग देनी है, बाद में बोल रहा है 37 से, तो 37 से भाग दे दो साथियों। तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा आपका। ठीक है, मैंने कहा ना कि 1 सेकंड में आंसर, पहाड़े याद होनी चाहिए। तो क्या याद रखना है, जो शेष फल है बस उसी को भाग देनी है। जो शेष फल है, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, सिर्फ साथियों उसी को भाग देने हैं नंबर से, और डायरेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, लॉजिक समझ में आ गया। बना सकते हो 1 सेकंड में, चुटकियों में आंसर बनाओगे साथियों, चुटकियों में। चलिए, अब इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। चलिए चुटकियों में आंसर दीजिए, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ही बनाया है। तो हमें क्या करना है, देखिए सेम क्वेश्चन, 21 को 19 से भाग दे दो तो कितना बच जाएगा, 2 रिमाइंडर साथियों, भाग देने की जरूरत नहीं है, ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, समझदार आ गया ना। अरे यार, 19 से भाग देनी है 21 को, 19 ही का ना 19, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। ध्यान पूर्वक आप इसको पढ़िए और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप समझिए। मैं बनवा देता हूँ इन क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन बनवा देता हूँ, घबराइए मत। बोर्ड पर कराऊंगा इनको, करा तो मैं यहाँ पर भी दूंगा, चलिए यहाँ पर ही करा देता हूँ, कोई बात नहीं, बस आप समझ जाना, ठीक है। जब मैं समझाऊंगा तो आप समझोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 6, पहले समझो, 6 क्रमागत प्राकृत संख्या। अब ये क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आती है, और क्रम से कौन सी संख्या आएगी भैया, विषम भी होती है, सम संख्या भी होती है, भाज्य भी, भाज्य अभाज्य भी वे भी क्रम से आती है संख्या। तो क्रमागत का मतलब कि क्रम से अभाज्य संख्या है, क्रम से विषम संख्या है, क्रम से सम संख्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब 9 तक, ये हमारे होगी प्राकृतिक संख्या। इनका जो है पहली संख्या का, पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्या को, अब पहली मत समझ लेना इसको, उसने कहा जो फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट 3 संख्या, 3 नंबर्स, पहले जो 3 नंबर है स्टार्टिंग के, उनका जो योग है वो कितना है, वो है आपका 27, और शेष संख्याओं का योगफल आपसे पूछ लिया। तो देखिए, अब यहां पर आ जाइए, तो यहाँ पर जो क्रमागत होंगी ना, क्रमागत संख्याएं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्रमागत प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत जो संख्याएं हो जाएंगी आपकी, दूसरी हो जाएगी x प्लस के 1, फिर हो जाएगी x प्लस के 2, तो ये तो 3 क्रमागत होगी पहली। अंतिम क्या हो जाएगी, 3 x, मतलब इनसे अगले वाला जो नंबर है, x प्लस के 3 कोमा x प्लस के 4, और x प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ से 5। तो पहली जो 3 है, इन 3 का जो योग दे रखा है आपको, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3x, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर में दिया गया है आपको 27, 27 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 3x बराबर, यहाँ से जाएगा 3, तो यहाँ से बचेगा आपका 24, 27 में से 3 जाएगा तो 24 बचेगा। 3 से डिवाइड करो इसको, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, और अंतिम 3 का पूछा है तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 12, तो 12,
यहां से 8, एक्स का मान रखोगे 3 इंटू 8 प्लस के 12, 8 या कितना बना है 24, और प्लस के साथियों 12, तो 24 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 36। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों को समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया है तो यहां पर आ जाइए। 6 क्रमागत संख्या है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो जो संख्या होती है कौन कौन सी होती है, एक होती है एक्स, दूसरी होती है एक्स प्लस के 1, तीसरी होती है एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस के 3, एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 5। प्रथम तीन का योग दे रखा हमें, कितना है 3 एक्स प्लस के 2 और 1 कितना बनेगा 3, बराबर में 27 साथियों। ये 3 इधर जाएगा तो कितना बचेगा यहां से 24, 3 से डिवाइड करो, एक्स का मान आया 8। आपसे पूछा है इनका योग, तो 3 एक्स, 1 2 3 एक्स, 4 और 3 7 और 5 12, 3 गुणा में 8 प्लस के साथियों 12, 8 या 24 प्लस के 12, 24 और 12 कितने होते हैं साथियों 36 हो जाते हैं। ठीक है, बोर्ड पर समझ में आया, तो कितना हो जाता है 36 यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड पर कराएंगे। अब देखिए, करा तो मैं वहां पर भी दूंगा लेकिन आप समझिए क्योंकि बोर्ड पर अच्छा लगेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है, इनके बीच विषम संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा है। जो बीच में है, बीच वाली विषम संख्या पूछी है साथियों, बीच वाली विषम संख्या। लेकिन 5 क्रमागत विषम संख्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, कमेंट करके बताइए। विषम संख्याएं, चलिए विषम संख्याएं का मतलब ये है, पहली क्या हो जाएगी हमारी एक्स, दूसरी एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस के 4, एक्स प्लस के 6, एक्स प्लस के 8, कितनी पूछी थी 5, इधर 2 इधर, ये बीच में आ गई। चलिए आपसे कहा गया है कि 5 विषम संख्याओं का योग 235 है, तो इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी है, ये वाली आपसे पूछी है। लेकिन सभी का योग दे रखा है 1 2 3 4 5, आप कहोगे 5x हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 20, बराबर में 235 आपको दे रखा है। तो 5x बराबर 235 में से साथियों 20 जाएगा, तो 200 कितना बचेगा, देखिए 235, 235 में से 20 जाएगा 215 बच जाएगा, राइट। 5 से डिवाइड कर दीजिए, x का मान क्या आ जाएगा 4 पंजे 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। आपसे संख्या पूछी है x प्लस के 4, x प्लस का 4 का मान क्या आएगा आपका आ जाएगा 43 प्लस के 4 बराबर में 47, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 47, ऑप्शन नंबर बनेगा साथियों आपका सी। तो सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना था, क्या नहीं बना सकते। चलिए कमेंट करिए और बताइए मुझे, क्या आप ऐसे प्रश्नों को नहीं बना सकते हो, तो साथियों ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ये डाउट क्लियर होने के साथ साथ कुछ बच्चों का तो बढ़ जाएगा, अभी बढ़ेगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि निरंतर प्रथम 5, भाई प्रथम नहीं कहा उसने लेकिन कहा है 5 विषम संख्या में से पहली, तो इसका मतलब ये विषम है, और जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसमें भी विषम थी। चलिए तो यहां पर क्या है, विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको 147 है। ठीक है कितना है 147, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, सेम क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन बनेगा साथियों। ठीक है कौन कौन सी हो जाएंगी, अभी आपके सामने लिखी थी x प्लस के 2, x प्लस के 4 और x प्लस के 6 और x प्लस के 8। ठीक है क्योंकि 5 है। अब इसमें क्या दिया है, पहली तथा दूसरी संख्या का योग 140 है, पहली तथा दूसरी ये वाले नंबर, आप कहोगे 2x प्लस के 2 बराबर में 146, 2x बराबर कितना हो जाएगा 140,
x का मान यहां से कितना हो जाएगा साथियों 70 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा पहली तथा दूसरी संख्या का योग 146 है, पहली ये है दूसरी ये है, ठीक है। एक एक्स यो एक यो 2x हो जाएगा, 2 प्लस के बराबर 146, 146 ही है राइट। तो यहाँ से 2 जाएगा 40, 46 में से 2 घटाओगे 140 और इसको 2 से भाग दोगे तो 70 बचेगा। आपसे क्या पूछा है, तो पांचवी नंबर वाली जो पांचवी संख्या है वो कौन सी है साथियों। अब आप एक बात मुझे बताओ, तो ये वाली संख्या आपसे पूछिए जो पांचवी है, ठीक है। तो 70 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78। तो आप मुझे एक बात बताओ, कमेंट करके मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो संख्या है, क्या ये संख्या विषम संख्या है, जरा बता देना कमेंट करके मुझे बताओ, क्या हमारा 78 एक विषम संख्या है। चलिए साथियों, क्या विषम संख्या है 78 हमारा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये हमारा विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्याएं है। और जहां पर आपसे कहा है ना, यहाँ पर ये जो दिया है विषम, तो इस विषम के स्थान पे आपको क्या करना है साथियों, सम कर लेना है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सम करना है। सम करोगे तब आपका आंसर साथियों सही आएगा, राइट है। चलिए अब आप बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना लेना है। चलिए, तो इसका जो आंसर यहां पर बनेगा हमारा बनेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा साथियों, ठीक है। चलिए बनाइए आप जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, यदि निरंतर 5 सम, सेम क्वेश्चन 5 सम, पहली और दूसरी का योग 162 है, सेम क्वेश्चन था जैसे अभी का था वैसे ही है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आ जाइए बोर्ड पर। 5 सम संख्या है, सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, सम संख्याएं साथियों, एक हो जाएगी x, x प्लस के 2, x प्लस के 4। आप कहोगे कि सम के लिए भी इन्हीं नंबरों को ले रहे हैं, विषम के लिए भी, तो चाहे सम हो या विषम हो डिपेंड करता है अंक पर। ये तो x का मान है, x का मान तो सम भी हो सकता है, विषम भी, अभाज्य भी, कोई प्राइम नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बस यहां पर देखना है, क्योंकि क्यों क्यों ले रहे हैं दो का अंतर, देखो सभी में दो का अंतर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया एक संख्या आपकी विषम होती है और अगली वाली सम होती है, सम के बाद फिर विषम आ जाती है, इस प्रकार से दो का अंतर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस के 6 और x प्लस के 8। तो इतनी सी बात। आपसे कहा है पहली और दूसरी का योग 162, पहली और एक दूसरी का 162, तो 2x प्लस के 2 बराबर में 162 बना, 2x बराबर यहां से 160 बना, और यहां से x का मान कितना हो जाएगा साथियों, x का मान हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। आपसे क्या पूछा है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, आ जाइए। सभी संख्या 1 2 3 4 5, आप कहोगे 5x, x का मान 80, ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक है। 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 20, ठीक है। 8 पंजे 40, 400 और यहाँ पर प्लस 20, तो कितना हो जाएगा साथियों 420, 420 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 420 आपका क्या बना है साथियों, 420 आपका राइट आंसर बना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आया है। तो साथियों आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।